हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमने मार्केट में देखा, अगर निफ्टी बैंक की बात करें पहले, तो निफ्टी बैंक के प्रॉपर रेंज में रहा। मैंने इनफैक्ट मार्केट क्लोजिंग के बाद एक चार्ट भी शेयर किया था जिसमें क्लियर दिख रहा था कि मार्केट निफ्टी बैंक खासकर 300 पॉइंट के रेंज में ही काम करता रह गया। बट अगर निफ्टी की बात करें तो उसमें लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 15-20-25 मिनट में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। वन साइडेड मूव आप देख सकते हो, यहाँ पे चार्ट आपके सामने है। वन साइडेड मूव आया है और अच्छा खासा इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है, क्लियर कट। ठीक है, तो एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी इज मोर बुलिश। और अगर आप कल की बात करोगे तो एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से दिख रहा है कि अभी और 100-150 पॉइंट ऊपर खुल सकता है निफ्टी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ है कल के लिए वो हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट रेंज बाउंड था, अच्छा खासा हमें दोनों साइड का वोलेटिलिटी देखने को मिला। इसको लोगों ने इनकैश भी किया है, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हुए क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं था। बट आज मार्केट बहुत छोटे रेंज में, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी रहा, ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट का अगर छोड़ दो तो। और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट, विच इज नथिंग एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। या निफ्टी का 100 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश और बियरिश। रेंज बाउंड है, दोनों साइड हो सकता है पॉसिबिलिटी। किधर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ऑप्शन चेन का डेटा भी हम लोग एक साथ समझेंगे। बट फिलहाल रेंज बाउंड है, तो ये समझ लो रेंज बाउंड बहुत टाइम तक मार्केट नहीं रह सकता है इतने छोटे रेंज में। मार्केट को किसी ना किसी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना होता है। ठीक है, चलो अब कल के लिए बात कर लेते हैं हम लोग क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले आप देख लो, अगर आप शॉर्ट करने की बियरिश माइंडसेट से हो, बियरिश के लिए क्या करना है पहले आप देखो। ये यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया है। अब ये तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर रिजेक्शन ले लेता है, यहाँ से इस जोन से अगर रिजेक्शन ले लेता है, दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली, बिकॉज ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। सो नाउ इट हैज ब्रेकआउट, गिवन ब्रेकआउट, सो इट विल एक्ट एज सपोर्ट। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये चीज जो जोन था, ये जोन, ये पूरा का पूरा जोन अब बायस टेरिटरी, पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ बायस टेरिटरी हो गया है निफ्टी के लिए। सो अगर ये नीचे टूटता भी है तो आपको तुरंत शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब ये क्या होगा, ये बीच से भी टर्न ले सकता है या फिर यहाँ आके भी टर्न ले सकता है। सो सेफ ट्रेडर के लिए मैं कहूँगा इस 16,850 का लेवल जब कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन हो, देन ओनली यू शुड शॉर्ट। मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट आ सकता है इन दैट केस। उसके लिए आपको कहाँ तक पॉसिबिलिटी रहेगा फिर आने का, 16,700 का रेंज आपके लिए पॉसिबल रहेगा। एंड देयर आफ्टर 16,600 से लेकर 16,550 का रेंज भी आपके लिए रह सकता है, नीचे अगर आता है तो। कैसे? क्योंकि यहाँ से एक बार हो सकता है ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे आके वापस नीचे ला सकता है। अगर वीकनेस बनी रही तो ये रेंज में होल्ड करेगा, अगर इसको तोड़ा तो ये गैप तो आपको दिख रहा है यहाँ पर है, ये गैप है यहाँ पर। बट ये ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, पॉसिबिलिटी है वापस यहाँ तक 16,600 ग्राउंड नंबर भी है, तो यहाँ पर प्राइस ला सकता है अगर वीकनेस ज़्यादा बनी रही तो। इतना बड़ा मूव पॉसिबल है, डाउटफुल है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना बड़ा मूव 400 पॉइंट का फॉल डाउटफुल है। बट अभी के सिचुएशन में लास्ट आप 10-15 दिन से देख रहे होंगे कुछ भी पॉसिबल है, तो इसके लिए आप तैयार रहना है। कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी बाकी दिनों से ये पॉसिबल है। ठीक है, नीचे के लिए हमने बता दिया, ऊपर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ऊपर अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा, आपको स्विंग्स मैंने पकड़ना सिखाया है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हो, या मैंने चार्ट भी शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव मार्केट आवर्स से भी चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि ट्रेडिंग में हेल्प मिलता है लोगों को। और स्टॉक से रिलेटेड भी कुछ आइडियाज़ अगर मिलते हैं, आई मीन स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़, तो वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ, या जो भी लाइव मार्केट में अपडेट होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ वहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। एनीवे, चलो यहाँ पर देखो स्विंग क्या है। स्विंग देखो, आप अगला स्विंग तो यही है ना, आप देखो यहाँ पर रफली मैं बना रहा हूँ, एग्जैक्टली ड्राइंग पे मत जाना। ये सब स्विंग है, मेन मेजर स्विंग्स तो यही हैं। ठीक है ना, तो आपको स्विंग पकड़ना है। जब आप स्विंग पकड़ना जान जाओगे तो आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आराम से दिख जाएंगे। आप देख लो यहाँ पर लाइन चार्ट पे एक बार, जैसा मैंने बनाया रफली वैसा ही है, अब एग्जैक्टली नहीं है वैसा। ठीक है, चलो तो पॉसिबिलिटी क्या है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अब अगर ऊपर निकलता है प्राइस तो रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, दिस 17,200। अब 10-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और अगर इसके ऊपर निकलता है 17,450 से लेकर 17,400 का लेवल 350, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस रह सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है। अभी ये भी ध्यान रखो कि ये इसने जस्ट ब्रेकआउट किया था, हो सकता है एक बार रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। नाउ ये हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, बहुत टाइम से पीछे भी देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हल्का सा लिया। सो इट हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। तो हो सकता है यहाँ पर आके तुरंत रिवर्सल दिखाए, तो इसके लिए आप तैयार रह सकते हो। अब 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं होती मार्केट में। तो अभी अगर आप ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, ये तो आपको बुलिश के लिए मैं बता दिया कि बुलिश के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेजर रेजिस्टेंस 17,200। अब मेजर रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ प्राइस वाइज नहीं, अगर ऑप्शन चेन डेटा फॉलो करते हो, मैं
100% तो नहीं फॉलो करता मैं पर्सनली, मेरे हिसाब से चार्ट सब कुछ कह देता है आपको, बट येट अगर ऑप्शन चेन डेटा फॉलो करते हो तो आपको उसमें दिखेगा, निफ्टी की बात करें तो वहां पर आपको दिखेगा कि 17,200 जो लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वहां पर कॉल अनवाइंडिंग हुई है। दैट मीन्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव, यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने कॉल राइट कर रखा 17,200 का 17,200 का, वहां पर पोजिशन से उन्होंने एग्जिट किया। दैट मीन्स दे आर थिंकिंग मार्केट में ब्रीच 17,200 एज वेल, यानी मार्केट इसके ऊपर भी निकल सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा 36,000 का, उसका चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पर भी आपको दिखेगा 36,000 का लेवल पे अनवाइंडिंग हुआ है कॉल। दैट मीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बुल्स है या मार्केट प्लेयर्स की 36,000 का लेवल भी ब्रीच हो सकता है, या फिर और आने वाले दिनों में और बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। मैंने बताया एक तो रेंज बाउंड है मार्केट, दूसरी बात ऑप्शन चेन का डेटा भी कह रहा है कि हमें ऊपर निकल सकता है प्राइस, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो और इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना, ठीक है। ये तो रही निफ्टी की बात। अब हम लोग चल बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। मैंने अभी कॉल के बारे में बताया ना, कॉल में अनवाइंडिंग हुई और पुट में राइटिंग हुई। दैट मीन्स अगेन क्या दिखाता है, अगर पुट राइट कर रहे हैं लोग, अगर आप सिंपल बेसिक ऑप्शंस का नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, अगर आप पुट बाई करते हो दैट मीन्स यू आर बियरिश हो, पुट शॉर्ट करते हो अगर, तो दैट मीन्स आपका व्यू साइडवेज टू बुलिश है, ठीक है, यानी आप नीचे मार्केट को आते हुए नहीं देख रहे हो। अगर आप कॉल बाई करते हो तो आपका व्यू जो है बुलिश है, अगर आप कॉल शॉर्ट करते हो, कॉल सेल करते हो, दैट मीन्स आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रहे या फिर साइडवेज रहे, ठीक है। ये सिंपल चीज था। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पर देखो मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया खासकर एक चीज़ दिखाने को। अब वहाँ पर गैप अप है तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये क्या है। आप इसको ऐसे देखो, जूम आउट व्यू में ये आपको दिखेगा एक काइंड ऑफ ये फ्लैग का पोल एट दिस इज फ्लैग। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आपका क्या व्यू रहेगा जनरली, अगर मैं पूछूं तो आपका व्यू जनरली बुलिश रहेगा। अब कल को पॉसिबल ये है कि यहाँ पर गैप डाउन खुल के फिर ऊपर निकले, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, या फिर गैप अप ही खोल दे, निफ्टी गैप अप हो रहा है अगर तो बैंक निफ्टी में गैप अप हो सकता है, इसके ऊपर ही खोल दे। बट व्यू क्या है बनेगा आपका, आपका व्यू बनेगा जनरली मेरे हिसाब से बुलिश व्यू बनेगा। तो अगर बुलिश व्यू बनेगा सपोज, और ये फ्लैग है, इस फ्लैग को अगर हम लोग यहाँ रफली ब्रेकआउट कैंडल अगर ऊपर निकलता है तो ले जाए तो हमारा टारगेट निकल के आता है समवेयर अराउंड 36,500 के आसपास, रफली मैं बता रहा हूँ ये फ्लैग का। अब ये क्या कल ही आ जाएगा, नहीं, हम लोग देखते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, हम लोग स्विंग्स पे चलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको एक बार जूम आउट करो, आपको दिखेगा यहाँ तो आपको दिख गया ना, ये रेजिस्टेंस तो दिख गया आपको, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर गैप अप हो जाएगा निफ्टी का, जो एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो करते हुए चले तो इसके ऊपर स्विंग कौन सा दिख रहा है, ये स्विंग दिख रहा है हमें, ठीक है, ये हमारा स्विंग है। दिस कम्स अराउंड 36,000 से लेके 36,200 के आसपास का स्विंग आपको दिख रहा है रफली, एंड देयर आफ्टर ये स्विंग दिख रहा है 36,500 का, जो कि हमें अगर इसको बुल फ्लैग माने तो काइंड ऑफ इस तरह का टारगेट निकल के आता है। अब मैंने क्या बताया था बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का, 36,000 पे कॉल अनवाइंडिंग हुई, दैट मीन्स बड़े प्लेयर्स को ये दिख रहा है कि शायद 36,000 का लेवल ब्रीच हो जाए। तो यहाँ से पहला आपका जो रेजिस्टेंस होगा, गैप अप हो जाता है 36,000 पे खुलता ही है या उसके ऊपर निकलता है, तो आप वेट कर लेना। अगर यहाँ पर जूम इन करते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो अगर ये 36,000 के आसपास खुलता है या इसके ऊपर खुल जाता है तो आप वेट कर लेना, और यहाँ पर अगर होल्ड करता है, ठीक है, दैट मीन्स इट कैन गो अप। तो अगर क्लियर कट ब्रेकआउट मिले इसके ऊपर 36,200 के ऊपर तो आप यहाँ पर लॉन्ग हो सकते हो इसके ब्रेकआउट पे। अदरवाइज वेट कर लें, 36,000 पर अगर खुलता है तो वहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। इस केस में मेरा सजेशन होगा कि आप यहाँ पर वेट कर लें 36,000 के ऊपर अगर खुलता है तो, और उस केस में यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, बट बहुत बड़ा टारगेट मत रखना। ट्रेंड के अपोजिट काम करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ टारगेट छोटा रखना और इसके अकॉर्डिंगली अपना काम करना। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब काम कर सकता है। ये बात रही ऊपर चलने की। नीचे चलने की बात अगर करें हम लोग, तो नीचे चलने के लिए वापस कैंडलस्टिक चार्ट पे आते हैं। यहाँ पर हमारा सपोर्ट दिख रहा है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में कहा वैसे ही यहाँ पर भी पॉसिबल है कि अगर इस नीचे खुलता भी मान लो किसी कारण से, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट अगर ये टूटता है तो हमारे पास अगला सपोर्ट कौन सा रहेगा, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर सपोर्ट था, फिर ये जोन 35,200 से लेके 35,100 के आसपास का जोन आपके लिए सपोर्ट रहेगा। एंड अगर ये भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमारे पास ये बड़ा सा जोन हो जाएगा 35,000 के आसपास का, राउंड फिगर भी है, तो यहाँ पर प्राइस को होल्ड करना चाहिए। अब एक दिन में इतना बड़ा फॉल बहुत मुश्किल दिख रहा है, खासकर जो आपको मार्केट्स दिख रहे हैं एसजीएक्स के, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है मार्केट पे, मतलब एसजीएक्स पे। आपको जो भी, आप जिस स्टॉक में काम करते हो, निफ्टी में अगर काम करते हो तो निफ्टी अपने आप में चार्ट कंप्लीट होता है, आपको किसी और सोर्स से जानने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि आपको चार्ट की समझ कम है,
ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ आप इधर उधर ज़्यादा नॉइज में मत ध्यान दो, सिंपल अपने चार्ट बेस पे आप काम कर दो, उसको फोकस करो। थोड़ा बहुत ब्रॉड आइडिया ठीक है, बट बहुत ज़्यादा आपको ओवर एनालिसिस में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ओवर एनालिसिस के चक्कर में कहते हैं ना, एक्स्ट्रा एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते। मार्केट दिख रहा है, डाउ मार्केट डाउट दिख रहा है नेगेटिव, निफ्टी दिख रहा है बुलिश, सेंटिमेंट दिख रहा है पॉजिटिव मार्केट में, और शेयर्स दिख रहे हैं पॉजिटिव, और आपका व्यू बन गया नेगेटिव। अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर पाए और गलतियां करके बैठे या फिर ट्रेड ही नहीं ले पाए। तो ऐसे इतनी ज़्यादा एनालिसिस करके भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, और इसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना। चलो, दिस वॉज इट ट्रेडर। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह का है कि अगर आप लाइक करते हो तभी वो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करता है ऑटोमेटिकली। तो एल्गोरिदम के नाम पे ही सही आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको ये पसंद आया तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।